जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जर्नल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्त संचार या रक्त परिसंचरण को किसने खोजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त की पहचान के लिए महत्वपूर्ण रक्त समूह की खोज करने वाले खोजकर्ता का नाम बताइए। यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर। इम्पॉर्टेंट नाम है बच्चा, आपको याद रखना है। रक्त परिसंचरण की खोज की बात करेंगे तो विलियम हार्वे, और रक्त समूह की बात करेंगे तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। और यहाँ पर रक्त समूह की बात करेंगे बच्चा यानी ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और संयुक्त रूप से ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं यानी सर्वदाता रक्त समूह, और ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर अथवा सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी रक्त समूह जो होता है बच्चा वह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और यहीं पर बात करेंगे ओ रक्त समूह की, तो ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। यहाँ पर जो व्याख्या है उसे पढ़ लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित आनुवंशिक प्रतिजनी पदार्थों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया गया है। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना और कितना होता है? तो बच्चा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट। यानी जो खून बहने का समय होता है वो होता है 2 से 7 मिनट तक, और जमने का जो समय होता है बच्चों 3 से 10 मिनट तक का होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। मानव शरीर में खून बहने का जो समय और जमने का समय होता है 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट होता है। विटामिन के, जिसे फिलोक्यूनान कहते हैं, तो इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। यानी जो फिलोक्यूनिन अथवा विटामिन के होता है उसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। खून का जो पीएच मान होता है बच्चा वह लगभग 7.4 होता है, अर्थात यह प्रकृति में क्षारीय होता है, यानी खून क्षारीय होता है। महिलाओं में रक्त पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर यानी ½ लीटर कम होता है, यानी आधा लीटर कम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो बच्चा अशुद्ध रक्त संचार कौन करता है? तो बच्चा ये होती है पल्मोनरी सिरा, यानी सिराओं में बच्चा अशुद्ध रक्त बहता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी शिरा, जहाँ पे अशुद्ध रक्त संचार होता है। यहाँ पर कुछ व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी धमनी हृदय के दाएं अनिलय से रक्त फेफड़ों को पहुँचाती है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड घुलित रक्त कहते हैं, बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में बच्चा अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त में बच्चा क्या होता है? इसमें CO2 मिला होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड घुलित होता है, और शुद्ध रक्त जो होता है बच्चा ऑक्सीजन जनित होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली होती है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है बच्चा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, हीमोग्लोबिन क्या है? तो बच्चा हीमोग्लोबिन क्या है? तो यह मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है और इसी की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन, आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है और यह मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो बच्चा अग्न्याशय में खराबी होने से इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंसुलिन और ग्लूकागोन बनना बंद हो जाएगा अगर अग्न्याशय खराब हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। 3, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। तो उपर्युक्त कथन के अनुसार कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और दोनों। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं और रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। तो ये दोनों कथन सही होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रुधिर वाहिनियों के अंदर की सतह कैसी होती है? तो बच्चा ये होती है सल्की उपकला। इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो क्लास। आई होप ये वीडियो क्लास आप सभी को पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।